नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पे। फिर से मिले हैं साइंस की वीडियो में। आपका बहुत डिमांड था साइंस का, तो इसमें एक टॉपिक है आपका एसिड बेस साल्ट, जहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये इस टॉपिक ऐसा है कि आपको 6 to 8 या फिर 9th 10th या फिर टीजीटी पीजीटी जो भी हैं उनमें तो 8 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब इस चैप्टर से केवल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपको और क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जीएस वाला सेक्शन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आपको सेशन को और देखते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है। अगर अच्छा लगे तो भविष्य में आपके लिए भी अच्छा होगा, वीडियोज़ आते रहेंगे। पीएच एक मूल्यांकन है जो दर्शाता है। पीएच का काम क्या है? पीएच जो स्केल है उसका काम क्या है? तो याद रखिए पीएच स्केल का काम क्या है। पीएच जो होता है अम्लीयता और क्षारीयता बताता है। विलयन का अम्लीयता और क्षारीयता बताता है कि क्या कंसंट्रेशन बताता है कि क्या अम्लीय, कितना अम्लीय है विलयन और कितना क्षारीय है, पीएच बताता है। अच्छा, पीएच स्केल की बात की जाए, पीएच स्केल की हम बात करें अगर पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल की खोज किसने किया था? पीएच स्केल की खोज किया था आपको किसने? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1909 में किया था। स्टेट को आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पीएच का क्या मूल्यांकन करता है? किसी भी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। वो विलयन कैसा विलयन होगा? आपको पता होना चाहिए कि लिटमस क्या होता है। लिटमस आपको क्या करता है? लिटमस आपको बताता है कि कोई अम्लीय विलयन है कि क्षारीय है। और लिटमस बनता किसका है? सर लिटमस बनता है लाइकेन का। किसका? लाइकेन का बनता है लिटमस। और ये क्या दर्शाता है? अम्लीय विलयन। इसका एक्चुअल कलर पूछता है कभी कभी। लाइकेन का एक्चुअल कलर जो होता है बैगनी होता है। अच्छा, इसका काम क्या है? विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को बताना। अगर कोई विलयन अम्लीय है यानी कि एसिड है, अम्ल है, तो क्या करेगा ये? नीला से क्या कर देगा? नीला से लाल कर देगा। ठीक है, तो पूछेगा कोई विलयन नीला से लिटमस डालने पर नीला से लाल हो जाए तो विलयन कैसा है? अम्लीय विलयन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर विलयन क्षारीय होगा तो क्षारीय को तो क्या करेगा? लाल से नीला कर देगा। लाल से नीला कर देगा। थोड़ा सा पीएच स्केल को देख लीजिएगा। पीएच स्केल से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो पीएच स्केल को एक मिनट थोड़ा सा देख ले रहे हैं हम लोग। पीएच स्केल का काम क्या है? पीएच स्केल का काम है कि अम्लीयता क्षारीयता को बताना। एक्चुअल पीएच स्केल जो होता है उसमें मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको कि पीएच स्केल में टोटल डोनेशन होता है, नोटेशन कितना होता है आपका? यहाँ 7 होता है और यहाँ 1 से लेकर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 8, फिर 9 10 11 12 13 और 14 तक होता है। कितना तक? 14 तक। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1 से 6 तक क्या होता है? एसिड होता है। 1 से 6 तक एसिड और 8 से 14 तक क्या होता है? 8 से 14 तक बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। 7 पे क्या होता है? उदासीन। ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, उदासीन। तो कोई पूछेगा कि कोई विलयन के पीएच वैल्यू 3 है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। 4 है अम्लीय होगा। 14 है क्षारीय होगा। 9 है क्षारीय होगा। तो 7 से जो भी कम होगा एसिड होगा। 7 क्या होगा? न्यूट्रल होगा, जैसे शुद्ध पानी का 7 होता है या उदासीन विलयन का 7 होता है। और 7 के बाद जितना होगा आपका क्या होगा? आपका क्षारीय होता है। तो बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। एक विलयन क्या कर रहा है? लाल लिटमस को नीला कर दिया। लाल को नीला करेगा तो क्या होगा भाई? ये क्षार होगा। और जब क्षार होगा, बेस होगा, तो बेस की पीएच वैल्यू कितनी होगी? 8 के बाद ही होगा, मतलब 7 से बाद होगा ना, 7 के बाद होगा। तो 7 के पार होगा। 7 का पार कोई दिख रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं, उदासीन हो जाएगा। ये अम्ल होगा। तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी का भी, उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो यहाँ से पीएच मान सबका जान लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर मैं पूछूँ गैस्ट्रिक जूस का, किसका? गैस्ट्रिक जूस दिया है ना, इसका कितना होता है? 1.2 होता है। अगर मैं पूछूँ सिरका का कितना होता है सर, तो सिरका का ध्यान रखिएगा। सिरका का कई बार पूछा एग्जाम में, तो सिरका का आपको एनसीईआरटी में 2.2 दिया है। ठीक है, कई बुक में 2.4 दिया है। उसके बाद से नींबू का ध्यान रखिएगा। नींबू का याद रखिएगा 2.4 के आसपास किसका होता है? नींबू का होता है। उसके बाद मैं पूछूं, उसके बाद अगर पूछूं कि किसका, वाइन या शराब का क्या होता है? शराब का 2.8 होता है शराब का। अगर मैं पूछूं आपसे कि मूत्र का क्या होता है? मूत्र का आपका लगभग 6
मूत्र नहीं, छी मतलब 6 होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ दूध का, तो दूध का भी लगभग 6.6 होता है, 6 के करीब में, याद रखिएगा। अप्रॉक्स ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि आप बना लीजिएगा। इसके बाद मैं पूछूँ कि रक्त का, ब्लड का और आंसू का, दोनों का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पीएच वैल्यू और पूछा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको MgOH का होल टू वो लिखते हैं, इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू इसका 10 होता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का भी क्या होता है, पीएच वैल्यू 10 होता है। समुद्री जल, अगर समुद्री जल का पीएच वैल्यू पूछा जाए तो याद रखिएगा 8.4 होता है। तो सारा का पीएच वैल्यू ध्यान रखना है। तो क्या होगा, तो क्या करें, किसका pH 1 7 से अधिक है, 7 से अधिक किसका होगा, ब्लड का बस होगा, यानी 7.4 ब्लड और आंसू का होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ छूट रहा था क्या, आपको एक चीज़ और छूट रहा है क्या, लार का, किसका, लार का याद रखिएगा। लार जो होता है इसका क्या होता है, 6.5 से लेकर 7.4 के बीच में जो ऑप्शन आएगा लार का, आप आंसर ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आपने कर दिया था ना कि ये होगा। चलिए अगर कह रहे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का मान क्या होता है, पीएच का 7 से कम होता है। ये टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है अधिकतर। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार के संकेतक है, संकेतक मतलब इंडिकेटर जो बताता है कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो ध्यान रखिएगा 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, कितने तरह के, 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक को कहते हैं प्राकृतिक इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक में 3 नाम आपको ध्यान रखना है। 3 नाम में क्या हो जाएगा, पहला नाम याद रखना है आपको, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा लाइकेन होता है, लिटमस जो होता है, लिटमस किसका बना होता है, लाइकेन का। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हल्दी होता है, हल्दी हो गया। और तीसरा याद रखिएगा लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कृत्रिम पूछे आपसे कि सिंथेटिक जो हम लोग बनाते हैं उसके 2 याद रखिएगा, यानी कृत्रिम सूचक में आपको 2 याद रखना है। एक क्या रखना है, फिनाल्फ्थिलीन, फिनाल्फ्थिलीन, और दूसरा क्या याद रखना है, फिनाल्फ्थिलीन, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, सॉरी इसका हो जाएगा हल्दी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, हल्दी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे एंटासिड क्या है, एंटासिड कुछ नहीं होता, हमारे पेट का जो अम्लीयता दूर करता है, यानी गैस खत्म करता है, भस्म होता है, क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच वैल्यू 10 होती थी इसकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कह रहे स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वेरिजिया क्या है, टर्म क्या है, एक्वेरिजिया। एक्वेरिजिया क्या होता है, ये आभूषणों को गलाने के लिए प्रयोग करते हैं, कि आभूषण को गला के अगर कुछ बनाना है तो एक्वेरिजिया का प्रयोग करते हैं। एक्वेरिजिया में 2 चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और देन HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसका रेशियो याद रखिएगा, इसका 3 होता है पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का। तो कितना हो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक HCl एंड नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योग में प्रयोग में लाया जाने वाला तेजाब क्या है, तेजाब सबको पता है, तेजाब क्या होता है आपका, कुछ नहीं होता है तेजाब, जो बैटरी में डालते वही ना, H2SO4 क्या होता है, तेजाब होता है। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा HCl क्या है, पेट में पाचन, पेट में पाचन करता है क्या, HCl, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर H2SO4 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कुछ छूटा नहीं ना क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। तो मुझे लग रहा है कुछ छूटा है क्या, स्वर्णकार वाला हुआ ही था, एंटासिड हुआ ही था, हाँ लगभग सारा हो ही गया, ठीक है, छोटा कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ थे, सॉरी, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी का किसके द्वारा दूधिया किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है, ये कोई मतलब टेढ़ी खीर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, सबसे खतरनाक प्रदूषक, सबसे खतरनाक प्रदूषक है, इसको ध्यान रखिएगा। O3 क्या है आपका, ओजोन है, ओजोन है। O2 क्या है, हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो, खाने का नमक जो है किसका रासायनिक सूत्र है, खाने का नमक क्या होता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, यानी कि इसको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। इसको टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं घर पे खाने वाला नमक, टेबल साल्ट भी कहते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का, किस द्रव के एकत्रित होने से हमारे मांसपेशियों में क्या होने लगता है, थकान महसूस होने लगता है, पैर में नहीं होता, दर्द उर्द टाइप का होने लगता है, लैक्टिक एसिड।
क्या होगा, लैक्टिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ एसिड ऐसे भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको नोट डाउन थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ एसिड को लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर कहा जाए खट्टा दूध, मतलब कि खट्टा दूध या फिर मैं आपसे कहूँ दही में कौन सा एसिड पाया जाता है सर, लैक्टिक। कौन सी, लैक्टिक एसिड पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मक्खन में पूछ दिया, मक्खन में अलग पाया जाता है, मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड, मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। अगर मैं पूछूं संतरा, संतरा में या नींबू में या किसी भी खट्टे पदार्थ में, तो क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। क्या, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि किसमें, सिरका में, सिरका में क्या पाया जाता है सर, सिरका में एसिटिक एसिड। क्या, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। इसके अलावा अचार में भी याद रखिएगा कि सिरका के अलावा आपको अचार में भी एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और एसिड को देखना चाहिएगा तो नेटाल, नेटाल का जो डंक होता है या फिर चींटी का डंक हो गया या फिर बिच्छू का डंक हो गया, सब में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक क्या है, दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो पूछेगा नेटाल, चींटी के डंक या बिच्छू में कौन सा एसिड, फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड। इसके अलावा भी कुछ एसिड्स और होते हैं जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कभी कभी पूछ देता है कि टमाटर में क्या पाया जाएगा, टमाटर को भी ध्यान रखिएगा, टमाटर भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए तो किसके लिखिएगा, तो आपसे मैं पूछ दूँ टमाटर में, लिखिएगा टमाटर में क्या पाया जाएगा, ऑक्जेलिक, टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में भी और धब्बा छुड़ाने में, का धब्बा छुड़ाने में भी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सेव पूछ दिया जाए, कैसे याद रखिएगा, सेव मैल है, मैलिक एसिड। तो कोई पूछे सेव में कौन सा एसिड, मैलिक एसिड पाया जाता है। अगर रिवीजन करना चाहें तो दही या खट्टा दूध में कौन सा, लैक्टिक एसिड, मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, सब लिखते चलिएगा। भले साफ यहाँ नहीं दिख रहा और मैं बोलते चल रहा हूँ, नोट्स बने इतना अच्छा, आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। सिरका में एसिटिक एसिड, खट्टा किसी चीज़ में, नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड, अंगूर या कहे तो अंगूर या अंगूर क्या, इमली, अंगूर इमली में दोनों में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, नेटाल या चींटी का डंक या बिच्छू का डंक में मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। इससे अलावा आपसे पूछा जाए, लगभग मैंने सब चीज़ बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि दर्द जो होता है ये किसका, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अच्छा, सोडा वाटर में क्या पाया था, कार्बोनिक एसिड, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और इसको मैच करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है निम्न में से सूची को सुमेलित करना है। सूची को सुमेलित करें तो क्या है, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाएगा मेरे भाई, दूध में, ए का क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा। एसिटिक एसिड किस में पाया जाएगा, सिरका में, बी का 4 हो जाएगा। सिट्रिक एसिड किस में, खट्टा चीज़, नींबू में, सी का 1। और उसके बाद से क्या होगा, ब्यूटायरिक दुर्गंध युक्त में। ऑप्शन करेक्ट क्या होगा इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। इसमें पूछ रहा है फिर से आपको कि फिर से सुमेलित करना है आपको लैक्टोज, लैक्टोज भी खट्टा दूध, बिल्कुल नहीं भाई, लैक्टोज जो होता है एक तरह का ग्लूकोज है, मीठा चीज़ है, तो कभी खट्टा नहीं हो। खट्टा दूध में क्या, खट्टा दूध में आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक में सोडा वाटर बिल्कुल सही है, फॉर्मिक एसिड चींटी में, और ये नेटाल के डंक में, बिच्छू के डंक में, टार्ट्रिक एसिड अंगूर में, यानी कि सब सही है। गलत क्या है, गलत एक है, गलत कौन सा है, लैक्टोज, ए वाला गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर मैच करना है, इसको मैच करने की कोशिश हम लोग करते हैं। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है आपको, मैच करिए तो 15 नंबर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अचार में क्या होगा, अचार में एसिटिक एसिड, ए का 2, एक ही ऑप्शन है। खट्टा दूध क्या होगा, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, बी का 3 हो जाएगा। सी का क्या होगा, मैलिक एसिड, सेब का। शीतल वाटर में आपका क्या होगा, कार्बनिक एसिड, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्या कर रहा है, इसमें से छांटना है आपको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, सिरका में उपस्थित होता है क्या, एसिडिक एसिड, बिल्कुल सही है। हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट, गलत है। हड्डियों में, हाँ बिल्कुल सही है, कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में कह रहा है ना, हमको लगा कि अम्ल इकट्ठा की। दूध का खट्टा होना क्या, लैक्टिक एसिड, ये क्या है, गलत है, कह रहा है नाइट्रिक एसिड। तो क्या होगा इसका, इनकरेक्ट हो जाएगा। अमाशय में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो पाचन में सहायता करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी पूछ रहा है कौन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे कोई विलयन, 10th क्लास का एनसीईआरटी के एमसीक्यू लिया हूँ। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी का दूधिया करता है। इस विलयन में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। NaCl क्या होता है, खाने वाला नमक होता है। चलिए अब कह रहे हैं सिरका निम्न में से किसका जलीय घोल होता है। अभी हमने बताया सिरका, सिरका एसिडिक एसिड का, एसिडिक एसिड। और किस में पाया जाता है एसिडिक एसिड, सिरका में, और किस में, अचार में।
सिरका और अचार में, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में मैंने बताया कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग। फोटोग्राफी में आपका ऑक्जेलिक एसिड का, टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड, और लोहा का जंग का धब्बा छुड़ाने के लिए भी ऑक्जेलिक। फॉर्मिक क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा या मेथेनोइक एसिड। चींटी का डंक, नेटाल का डंक, बिच्छू का डंक एसिडिक किसमें होगा, सिरका में होगा। खट्टा चीज़ में आपका साइट्रिक हो जाएगा, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब चीज़ों में साइट्रिक पाया जाएगा। चलिए यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में अम्ल वर्षा के घटक कौन से है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली होता क्या है, जब pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। बनता कैसे अम्लीय वर्षा, देखिए दो चीज़ जाता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में जाने के बाद से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है, और ये क्या बना देता है आपका नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3। दोनों मिलकर क्या अम्लीय वर्षा करते हैं। ये 70% होता है और ये कितना, ये 30% होता है। प्रतिशत भी पूछा है एक बार। तो कहिएगा अम्ल वर्षा के कारण क्या है, आपका नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बोथ आर करेक्ट, यानी क्या होगा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा A एंड B। पूछेगा कि कितना अम्लीय वर्षा के लिए pH वैल्यू 5.6 से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से मिलाने के लिए आ गया। मिलाने वाला थोड़ा सा परेशान करता है यहाँ पर। चलिए हम लोग मिलाते हैं, हम लोग डरने वाले थोड़े हैं। कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और आपको लेना है क्या, आपको फार्मूला इसमें दे रखा है, ऐसे थोड़े मिलान हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलान करते हैं, और इस मिलान के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस पेज पे जाते हैं, क्योंकि स्पेस मुझे प्रीवियस पेज पे मिल रहा है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी पेज पे हम लोग जाएँ, बस अपने चीज़ों को करने से मतलब है। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मिटा के और करते हैं। हर फार्मूला इतना लिखेंगे, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपका, एक सिंगल प्रश्न इसके बाहर फार्मूला में आज आपको देखने के बाद, आज के बाद नहीं मिलेगा। चलिए फार्मूला क्या क्या नोट करिएगा, ध्यान से नोट करिए फार्मूला को। चलिए फार्मूला क्या क्या हो सकता है लिखिएगा। सबसे पहले आपको मैं बोलूँ कि धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है। मैंने धोवन सोडा का होता है Na2CO3 और 10 पार्टिकल पानी का H2O, 10H2O। Na2CO3 लिखिएगा, पेज पे लिखते चलिए, Na2CO3 10H2O धोवन सोडा। अगर खावा सोडा, खाने वाला जो नहीं, पूड़ी फुलाने के लिए खावा सोडा, या फिर क्या है इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका क्या होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। अगर पूछे जाए कि ब्लू बिट्रोल या नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है, थोथी का फार्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O का नीला थोथा। अगर सफ़ेद थोथा या उजला थोथा कहें, उजला थोथा का उल्टा हो जाता है क्या, जिंक सल्फेट में कितना 7H2O हो जाएगा। उजला नीला थोथा क्या, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, उजला थोथा जिंक सल्फेट इंटू 7H2O। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। इसको ये भी कह सकता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब पानी, इसको हेमी हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि जिप्सम का फार्मूला, जिप्सम का तो वही कैल्शियम सल्फेट ही होता है, लेकिन CaSO4 के साथ 2H2O आपको लग जाएगा, 2H2O। ठीक है, लिखते चलेगा सारी चीज़ों को। चलिए थोड़ा सा इसको हटाते हैं और आगे थोड़ा सा और फार्मूला है उसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इतनी चीज़ें बता रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लंबा होगा ही। चलिए आते हैं अब कुछ चीज़ों को लिखते हैं। चलिए अब कह रहा है आपको, अगर आपसे पूछ दिया जाए एक और फार्मूला, किस चीज़ का फार्मूला कि एप्सम साल्ट क्या होता है, एप्सम साल्ट। अगर एप्सम साल्ट का फार्मूला पूछ दिया जाए तो कहिएगा मैग्नीशियम सल्फेट सर, और इंटू क्या होता है, इंटू 7H2O, पानी 7 को रहेगा। अगर आपसे पूछे तो हरा कसीस का फार्मूला क्या होता है, कसीस ये आपका क्या होता है, फेरस होता है, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O को क्या बोलते हैं, हरा कसीस बोलते हैं। अगर पूछते ग्लाबर साल्ट क्या होता है, ग्लाबर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है आपका Na2SO4 इंटू क्या होता है 10H2O, क्या होता है ग्लाबर साल्ट हो जाता है। उसके अलावा मैं पूछूँ आपसे कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है आपका CaOCl2, इसको कहते हैं कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड, ऐसे भी नाम आ सकता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगर कहा जाए क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CH3Cl इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। लगभग सारा फार्मूला मैंने लिख दिया, इसके बाहर नहीं आएगा। एक और फार्मूला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है भी। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भी, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे, अब हम मैच करते हैं कि क्या हम लोग इसको मैच कर पाते हैं। हमने क्या उस लायक पढ़ा कि हम लोग आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर पहले ही आ गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaOCl2 को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा आपका क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, ये तो गलत लिख दिया ना यार, आपको बताना चाहिए था, आप लोग बताना चाहिए था। क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। वाशिंग क्या हो जाएगा, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। अगर मिलाइएगा तो ए का क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो गया। कई ऑप्शन में है ए का 3, बिल्कुल है, ए का 3 ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बिल्कुल सही है। ए का 3 ऑप्शन में यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद से क्या करें, बी का क्या होगा, बी का आपका 1 हो जाएगा, बी का 1 हो गया। उसके बाद से सी का क्या होगा, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो गया, और डी का 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला थोथा का फार्मूला अभी ने बताया। नीला थोथा क्या होता है, नीला थोथा सर होता है आपको कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को नीला थोथा। उजला थोथा क्या होता है, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O को उजला थोथा कहते हैं। तो क्या कहिएगा, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा के नाम से जानते हैं। चलिएगा 23 नंबर को सुमेलित करिए, इसका आंसर क्या होगा, मिलाइए तो, हटा दे रहे हैं क्या, इसका क्या होगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए ऐसे कर लेते हैं। चलिए अब दिख रहा है ना। चलिए अब इसको सुमेलित करिए, क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा, वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ए का 4 हो गया, ए का 4। एक ही ऑप्शन में कास्टिक सोडा को किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक, यानी बी का 1 हो गया। नीला थोथा किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा, सी का 2 हो गया। हाइपो किसको बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपो किसको कहते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, छूट गया है। हाइपो बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट को, लिख लीजिएगा लिस्ट में कि हाइपो बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहा जाता है, हाइपो के नाम से जाना जाता है। अगर मैं पूछूं इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका बी करेक्ट होगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीला थोथा फार्मूला फिर से जाना है। इसमें ऑप्शन है गलत लग रहा है हमको, यानी कि ऑप्शन गलत नहीं कहलाएगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आप हो सकता है कि मिलाने की कोशिश करिएगा, मिलेगा नहीं। इसमें नीला थोथा क्या होता है, नीला थोथा मिलेगा किसके साथ, कॉपर सल्फेट। ए का क्या होगा, ए का 4 हो जाएगा। एप्सम साल्ट क्या होता है, एप्सम साल्ट सोडियम सल्फेट होता है, क्या होता है, सोडियम सल्फेट। बी का क्या होगा, बी का 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, यानी सी का 1 हो जाएगा। और एक बचेगा, एक क्या बच गया, सोडियम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि डी का 2, यानी कि 43/12 कहीं ऑप्शन में है, 43/12 बिल्कुल नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस की प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापना दर में वृद्धि होती है, मतलब जल्दी जमता है उसको स्थापना दर कहते हैं। जल्दी जमना ठीक नहीं है, जिप्सम इसीलिए मिलाया जाता है ताकि देर से बने, मतलब जमे। सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है किसके लिए, स्थापना दर को धीरा करने के लिए। जितना धीरा जमेगा उतना ही चीज़ें क्या होगी, ज़्यादा पकड़ेगी प्लास्टर में। सभी क्षारीय धातुएं जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही। बेरियम और स्ट्रंसियम क्या मुक्त अवस्था में, बिल्कुल नहीं है, मुक्त अवस्था में नहीं, ये क्या है, रेडियो सक्रिय है, इसको मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी की प्लेट में किसकी परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी प्लेट में आपकी सिल्वर ब्रोमाइड, कहाँ गया, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर आयोडाइड का काम क्या है बताइएगा, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा में काम आता है सीरियम आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया। बताइएगा सेशन कैसा लगा, उम्मीद करें कि सबको अच्छा लगा होगा। मेहनत कर रहे हैं और लगातार वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए।
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए लोग हैं, तो लगातार मैं वीडियो डालूंगा। ईवीएस का भी लाऊंगा। सारा डिमांड पूरा हो गया, ईवीएस बचा है। कुछ मैथ के लिए कह रहे थे, मैथ अभी पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी वीडियो डाला गया है, साइंस वाला भी वीडियो डाला गया है, ये वाला आपका ज्योग्राफी वाला, उसका आपको पिन कर दे रहा हूँ। जो नहीं देखे होंगे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ज्योग्राफी का एक वीडियो डाला गया है सामान्य परिचय का। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद।